1971 के युद्ध की जीत के 50 साल पर इंडिया गेट पर शानदार जश्न। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह स्वर्णिम विजय पर्व का उद्घाटन करते नजर आए। कहा, भारतीय सैनिकों के सम्मान का पर्व करार दिया। राजनाथ सिंह का बड़ा बयान, बोले कि 1971 की जंग सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, अत्याचार और अन्याय के खिलाफ थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, 1971 के शहीदों का हमेशा ऋणी रहेगा देश। 1971 की जंग ने दक्षिण एशिया के इतिहास और भूगोल को बदल दिया। राजनाथ सिंह बोले, बांग्लादेश में लोकतंत्र स्थापित करने में भारत का योगदान, आज बांग्लादेश विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान, कहा, मजहब के आधार पर विभाजन ऐतिहासिक गलती थी। पड़ोसी देश ने लगातार युद्ध चलाया। राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान में भारत विरोध की भावना प्रबल है। विदेशी आक्रांताओं के नाम गजनी गौरी के नाम पर रखते हैं मिसाइल का नाम। राजनाथ सिंह ने कहा, पाकिस्तान हमेशा भारत को तोड़ने की साजिश रचता है, लेकिन प्रत्यक्ष युद्ध में हमेशा करारी शिकस्त मिली। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत की किसी देश पर आक्रमण की परंपरा नहीं है, लोकतांत्रिक मूल्यों की हमेशा करता है रक्षा। राजनाथ सिंह ने सीडीएस जनरल बिपिन रावत को याद किया। बोले, सीडीएस जनरल बिपिन रावत की कमी बहुत महसूस हो रही है। जनरल और बाकी शहीदों को मेरी श्रद्धांजलि। स्वर्णिम विजय पर्व में सीडीएस रावत के अंतिम संदेश का भी प्रसारण किया गया। जनरल के निधन से पहले आज के दिन के लिए पहले इसे रिकॉर्ड किया गया था। इंडिया गेट पर 2 दिनों तक चलेगा स्वर्णिम विजय पर्व कार्यक्रम। बांग्लादेश से दोस्ती के 50 साल पूरे होने के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रक्षा मंत्री ने 1971 की जंग में इस्तेमाल हथियारों की प्रदर्शनी भी देखी। राजनाथ सिंह को हथियारों के बारे में पूरी जानकारी दी गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के पिता से फोन पर बात कर उनका हाल जाना, परिवार का हाल जाना। हेलीकॉप्टर हादसे में घायल हुए कैप्टन का बेंगलुरु में इलाज जारी। हेलीकॉप्टर के हादसे में शहीद 13 में से बाकी के 4 जाबाजों के शव की भी पहचान की गई। डीएनए टेस्ट के जरिए मिलान हुआ। आज शहीदों के घर वालों को सौंपा जाएगा उनका पार्थिव देह। पूरा देश नम आंखों से दे रहा है अंतिम विदाई। पीएम मोदी आज बैंक खाता धारकों के इंश्योरेंस से जुड़े कार्यक्रम में भी इसको संबोधित करेंगे। दोपहर 12 बजे विज्ञान भवन में होगा कार्यक्रम। सरकार ने बैंक खातों पर इंश्योरेंस 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया। केंद्र और राज्य सरकार की सभी बचत योजनाओं पर लागू होगा। पीएम नरेंद्र मोदी का अकाउंट कुछ मिनटों के लिए भी हुआ हैक। कुछ ही पल बाद सुरक्षित किया गया अकाउंट। बिटकॉइन को भारत में कानूनी मान्यता दिए जाने को लेकर किए गए थे 2 फर्जी ट्वीट। डिलीट करके फिर वही ट्वीट हुआ था पोस्ट। पीएम ने ट्विटर से मांगी सफाई। कहा कि हैक के दौरान ट्वीट को क्या जानता है ट्विटर या फिर इसे इग्नोर किया। पीएम का अकाउंट पूरी तरह से अब सेफ। पीएम का ट्विटर हैक होने को लेकर सरकार गंभीर। ट्विटर से मामले की जांच करने को कहा गया। साथ ही कहा कि ट्विटर सुनिश्चित करे कि आगे ऐसा ना हो। भारत सरकार की कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम कर रही है मामले की जांच। पिछले साल भी हैक हुआ था प्रधानमंत्री मोदी का एक अकाउंट। उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ गरीबों के लिए बड़ी सौगात। सीएम योगी ने आज डबल राशन योजना का शुभारंभ किया। लाभार्थियों को मुफ्त राशन पैकेट बांटे गए। योजना के तहत होली तक हर गरीब परिवार को महीने में 2 बार फ्री में राशन मिलेगा। राशन के साथ खाद्य तेल, दाल और नमक भी सरकार फ्री में देगी। सीएम योगी ने कहा, उत्तर प्रदेश में गरीब परिवारों को 2 गुना मुफ्त राशन मिलेगा। होली तक महीने में 2 बार फ्री राशन देगी सरकार। सीएम योगी ने एसपी बीएसपी पर वार किया। कहा कि 2017 के पहले अनाज माफिया दूसरे देशों में खाद्यान्न को भेज देते थे, गरीबों को खाद्यान्न नहीं मिल पाता था। सीएम योगी का अखिलेश यादव पर तंज। कहा, दुष्प्रचार करने वालों से सावधान रहने की सलाह दी। कहा, कुछ लोग चोरी छिपे घर में ले ली वैक्सीन, गरीबों से छिपा रहे हैं वैक्सीन का सच। सीएम योगी ने कहा कि कुछ लोग सामने कुछ बोलते हैं, पीछे कुछ कहते हैं, बनवास के डर से जनता से छिपाते हैं सच। आज बीजेपी ब्रज क्षेत्र के बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन। नेटा में जेपी नड्डा बूथ अध्यक्षों को संबोधित करेंगे। आज गोरखपुर के बाहुबली रहे हरिशंकर तिवारी का परिवार एसपी ज्वाइन करेगा। अखिलेश यादव के सामने सदस्यता लेंगे। उत्तर प्रदेश में 19 दिसंबर से बीजेपी शुरू करेगी जन विश्वास यात्रा। प्रदेश के 6 क्षेत्रों में निकाली जाएगी रैली। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा अम्बेडकर नगर से शुरुआत करेंगे यात्रा की। वहीं 19 दिसंबर को राजनाथ सिंह बिठूर से यात्रा की शुरुआत करेंगे। 17 दिसंबर को लखनऊ में बीजेपी और निषाद पार्टी की संयुक्त रैली। गृहमंत्री अमित शाह सभा को करेंगे संबोधित। मेरठ के बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विपक्ष पर निशाना साधा। कोरोना के वक्त सभी को पार्टी में आइसोलेट करने की बात कही। जेपी नड्डा ने कहा, कोरोना काल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जान जोखिम में डालकर देश की सेवा की। महामारी के पहले के स्तर पर आर्थिक विकास के लिए सरकार बना रही है नई नीति। मौजूदा नीति में बदलाव किया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने जानकारी दी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर नीतियां बनाई गई। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद के एमएमसी प्लॉट पर रेल ओवर ब्रिज का भी उद्घाटन किया। कई और विकास परियोजनाओं की सौगात दी। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का बयान, कोरोना महामारी के दौरान गुजरात सरकार ने काम की गति को कम नहीं किया। जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में सेना और आतंकियों में एनकाउंटर, एक दहशतगर्द ढेर। ओवैसी का कांग्रेस एसपी और बीएसपी पर हमला। कहा, उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट अब तक सपा बसपा और कांग्रेस के वोट माने जाते रहे हैं। आप अपनी पार्टी को उत्तर प्रदेश में कैसे वोट दिलाएंगे। यूपी चुनाव से पहले ओवैसी का मुस्लिम कार्ड। कहा कि भारत के मुसलमानों से पूछना चाहता हूं धर्मनिरपेक्षता से क्या मिला।
महाराष्ट्र की रैली में ओवैसी ने पूछा, जिन्होंने मस्जिद गिराई उन्हें सजा मिली क्या? कहा, किसी को कुछ नहीं मिला। मुंबई में AIMIM ने निकाली तिरंगा रैली, महाराष्ट्र में मुस्लिमों को आरक्षण देने की मांग। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले संगठन खड़ा करने में जुटे कैप्टन अमरिंदर सिंह। पंजाब लोक कांग्रेस के 10 जिला अध्यक्ष नियुक्त किए गए, 3 नेताओं को बनाया गया प्रवक्ता। पंजाब चुनाव से पहले सुखबीर सिंह बादल का बड़ा ऐलान, राज्य में अकाली दल और BSP की अगर सरकार बनती है तो सत्ता में आने के बाद BSP का एक डिप्टी CM होगा। बीजेपी सांसद सौमित्र खान का बड़ा दावा, ममता सबका इस्तेमाल करती हैं, 2 साल बाद महुआ मोइत्रा को भी नहीं मिलेगा टिकट। सौमित्र खान ने कहा कि TMC में सिर्फ ममता के भतीजे अभिषेक की स्थिति हमेशा रहेगी बरकरार, महुआ मोइत्रा को 2 साल बाद बीजेपी में होना होगा शामिल। किसान आंदोलन खत्म होने के बाद आज पहली महापंचायत मुजफ्फरनगर के कैराना में जुटेंगे किसान, राकेश टिकैत भी होंगे शामिल। किसानों की घर वापसी पर बोले राकेश टिकैत, 15 दिसंबर तक खाली हो जाएगा प्रदर्शन स्थल, आगे की रणनीति पर 15 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी। पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हरियाणा सरकार से आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज केस वापस लेने की मांग, कहा मारे गए किसानों को मिले शहीद का दर्जा, परिवार को मिले मुआवजा। गाजीपुर बॉर्डर से किसानों की घर वापसी जारी, टेंट खाली करते नजर आए किसान। पंजाब के CM चन्नी ने प्रदर्शन के दौरान मारे गए 11 किसानों के परिजनों को नियुक्ति पत्र सौंपा। सिंघू बॉर्डर पर एक रेस्टोरेंट के मालिक ने 1 साल तक चलाया मुफ्त लंगर, बोले कि हर एक किसान हमारा परिवार। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी का बयान, भ्रष्टाचार मुक्त पंजाब बने, इसके लिए जनता चाहती है कि हम अच्छे उम्मीदवार उतारें। हरियाणा के हिसार में दिल्ली बॉर्डर से प्रदर्शन खत्म कर लौट रहे 2 किसानों के हादसे में मौत, हाईवे पर ट्रक से ट्रैक्टर की टक्कर। देश में कोरोना के 7,774 नए मामले सामने आए, 24 घंटे में 306 लोगों ने दम तोड़ा। देश में 560 दिनों बाद सबसे कम एक्टिव केस, अभी 92,000 से ज्यादा कोरोना के मामले हैं, 98.36% की रिकवरी रेट है। देश में 10 राज्यों के 27 जिलों में बड़े कोरोना के मामले, 3 राज्यों मिजोरम, केरल, सिक्किम में 2 हफ्तों में इन्फेक्शन रेट 10% से ज्यादा, केंद्र ने कहा नाइट कर्फ्यू लगे। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन संक्रमित 1 साल की बच्ची ठीक हुई, मासूम की 3 साल की बहन एसिम्प्टोमेटिक है। मध्य प्रदेश में नाइजीरिया से लौटे 2 बच्चों में कोरोना की पुष्टि हुई, जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए बच्चों के सैंपल भेजे गए। ओमिक्रॉन की टेस्टिंग में भारतीय वैज्ञानिकों को बड़ी सफलता मिली, 2 घंटे में नए वेरिएंट की पहचान करने वाली किट तैयार। मुंबई में धारा 144 लागू होने के बावजूद दादर सब्जी मंडी में लोगों की भीड़ नजर आई, कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई गई। बिना मास्क के नजर आए ज्यादातर लोग, सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल नहीं रखा, ओमिक्रॉन के खतरे की भी सरकार ने लगाई धारा 144। नागपुर के बाजार में खरीदारी के लिए उमड़ी भारी भीड़, बिना मास्क के लोग कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन करते दिखे। दिल्ली की हवा में थोड़ा सा सुधार हुआ है, अभी भी खराब श्रेणी में हवा की गुणवत्ता, AQI लेवल 256 के स्तर पर। दिल्ली में आज सीजन का सबसे ठंडा दिन, 6.4 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़का तापमान। इंडियन आर्मी अनमैन ग्राउंड व्हीकल एक्सपेरिमेंट 2021 के तहत झांसी में कार्यक्रम, डिफेंस क्षेत्र से संबंधित कई कंपनियों ने हिस्सा लिया। 10 दिसंबर को उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा में हुए आतंकवादी हमले का विरोध, श्रीनगर में लोगों ने मोमबत्ती जलाकर प्रदर्शन किया। MP के ग्वालियर में ड्रोन मेले का उद्घाटन, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर और CM चौहान रहे मौजूद। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, दुनिया की अर्थव्यवस्था और रूपरेखा ड्रोन तकनीक से बदलेगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि ड्रोन तकनीक आने वाले दिनों में लोगों की जिंदगी बदलने वाली तकनीक साबित होगी। शिवराज सिंह चौहान का बयान, हरदा जिले में 100% जनता को आय का पूरा अधिकार स्वामित्व योजना के जरिए सौंपा। गुजरात के पोरबंदर में नाव पर मिले 2 संदिग्ध कबूतर, पैरों में बंधी थी रिंग, फॉरेंसिक जांच के लिए भेजी गई रिंग। असम पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, कार्बी आंगलोंग में 8 किलोग्राम सोना बरामद, पुलिस ने 49 सोने की छड़ें बरामद की। यूपी के बिजनौर में पुजारी की बेरहमी से हत्या, मंदिर के बाहर मिला पुजारी का शव, जांच में जुटी पुलिस। सुबह मंदिर पहुंचे सफाई कर्मचारी ने दी हत्या की जानकारी, पुलिस के मुताबिक मंदिर की मूर्ति से नहीं हुई कोई छेड़छाड़। बिहार के हाजीपुर में कार्यरत लेबर इंफॉर्मेशन ऑफिसर दीपक शर्मा के कई ठिकानों पर छापेमारी की गई, 2.25 करोड़ रुपए कैश बरामद। सोने की ज्वेलरी, प्रॉपर्टी के कागजात समेत कई कागजात बरामद किए गए, मामले की फिलहाल जांच जारी। श्रीनगर के बारामूला में एक घर में लगी आग, फायर टेंडर ने लोगों की मदद से आग पर काबू पाया, आग लगने की वजह का पता नहीं। कर्नाटक के मूडबिद्री में पारंपरिक भैंस दौड़ कंबाला का आयोजन, प्रतियोगिता में 200 से अधिक भैंसों के जोड़ों ने हिस्सा लिया। साउथ अफ्रीका दौरे पर रोहित शर्मा को वनडे में टीम के अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है, मिडिल ऑर्डर को मजबूत करने पर ध्यान। साउथ अफ्रीका के खिलाफ चुनौतियों से निपटने में कोहली की मदद की जरूरत, 16 दिसंबर को टीम इंडिया साउथ अफ्रीका जाएगी। एशेज सीरीज के पहले टेस्ट में हार के बाद इंग्लैंड की बल्लेबाजी पर सवाल उठे, कप्तान जो रूट ने ली हार की जिम्मेदारी। पहले टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 9 विकेट से करारी शिकस्त दी, इंग्लैंड पहली पारी में 147 और दूसरी पारी में 287 रन बनाकर आउट। इंग्लैंड की टीम पर हार के बाद आईसीसी से लगा है डबल झटका, धीमी डेट ओवर की वजह से 100% मैच फीस कटी। आईसीसी ने इंग्लैंड के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के 5 अंक भी काटे, आईसीसी के मुताबिक हर स्लो ओवर पर 1 पॉइंट काटने का नियम। ऑस्ट्रेलिया के डेविस हेड पर भी मैच फीस का 15% जुर्माना लगा है, बेन स्टोक्स के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। अमेरिका के 5 राज्यों में तूफान का कहर, केंटकी में तबाही से 70 लोगों की मौत। केंटकी में 225 किलोमीटर की रफ्तार से टकराया था तूफान, स्कूल और अस्पताल के छत भी उड़े।
अमेरिका के इलिनियास प्रांत में अमेज़न का एक गोदाम पूरी तरह से तबाह हुआ, करोड़ों के सामान की बर्बादी। तूफान की वजह से 3 लाख लोगों के घरों में अंधेरा, सैकड़ों घरों पर टॉर्नेडो ने बर्बाद किया। तूफान के बाद बर्बादी का सरकार कर रही है आंकलन। प्रशासन के मुताबिक अब तक 40 से 50 लोग लापता। अमेरिका के कई इलाकों में सीजन की पहली बर्फबारी, 87 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा। स्पेन में वैक्सीन के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन, लोगों का आरोप, कोरोना के नाम पर सरकार फैला रही है खौफ। लंदन में शाही निवास के पास गोलीबारी, मुठभेड़ में एक शख्स की मौत, पुलिस ने कहा कि आतंकवादी घटना नहीं। सर्बिया में खनन योजनाओं से नाराज सरकार के खिलाफ पर्यावरण कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, हाईवे पर धरने से लगा लंबा जाम। लेबनान में हमास के हमले के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा, विस्फोट में 12 लोगों की जान गई। सुपरस्टार रजनीकांत का जन्मदिन आज, चेन्नई में उनके घर के बाहर लगी फैंस की भीड़। मिस यूनिवर्स पेजेंट में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी चंडीगढ़ की हरनाज सिंधु। मिस डिवा मिस यूनिवर्स इंडिया 2021 का खिताब जीत चुके हैं सिंधु। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।